प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3.3 के पहले प्रश्न को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल कर चुके हैं। आज हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। इसमें प्रतिस्थापन विधि में यूज होने वाले कुछ नियम को पहले देखते हैं। गुणा है तो बराबर के उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर भाग है तो उस पार जाएगा तो गुणा हो जाएगा। प्लस है तो बराबर उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस है तो उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x या y का मान निकालकर अन्य समीकरण में रखते हैं, एक मान प्राप्त हो जाता है। जैसे हम अगर समीकरण 1 से मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। पहले सवाल दी गई है x + y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण दिया गया 2x - 3y बराबर 4। समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर समीकरण 1 से उतारेंगे x + y बराबर 5, तो y लिख देंगे। ये प्लस है, जहाँ कुछ चिन्ह आगे चिन्ह लिया जाता है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस माना जाएगा। बराबर कुछ पर आएगा तो हो जाएगा माइनस। ये y का मान प्राप्त हो गया। y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण ये 2 दिया गया 2x - 3y बराबर 4। 2x - 3, इस y के स्थान पर हम इतना रखेंगे, इतना मान y का मान आया 5 - x बराबर 4। 2x इस -3 का गुणा अंदर करेंगे, -3 × 5 15 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। 3 × 9 3x बराबर 4। 3x और 2x को जोड़ेंगे हो जाएगा 5x बराबर 4। ये -15 है, बराबर कुछ पर आएगा तो हो जाएगा +15। तो 5x बराबर ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर 19/5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में इस x के स्थान पर रखेंगे 19/5 + y बराबर 5, तो हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5। ये क्वांटिटी इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस है तो हो जाएगा माइनस 19/5। हल करेंगे 5 × 5 = 25, 25 - 19/5, तो y बराबर हो जाएगा 25 में 19 घटाएंगे 6/5। तो आंसर लिखेंगे x का मान कितना आया 19/5, y का मान आया 6/5। ये हमारे पहले प्रश्न का यही हल हुआ प्रतिस्थापन विधि से। अगले सवाल दिए गए हैं 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण दिया गया 2x - 2y बराबर 2। समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर समीकरण 1 से समीकरण उतारेंगे। पहले इसको उतारेंगे 3x + 4y बराबर 10, तो हो जाएगा 4y, ये 10 हो जाएगा, ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x, ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर 10 - 3x/4। y का मान समीकरण 2 में रखने पर
अगर समीकरण 1 से मान ज्ञात करते हैं तो अन्य मतलब 2 में रखेंगे, अगर 2 से प्राप्त करते हैं y का मान तो 1 में रखते हैं। 2 में रखने पर 2 उतारेंगे, 2x हो जाएगा माइनस 2 लिखेंगे, इस y के स्थान पर इतना लिखेंगे 10 माइनस 3x बटे 4 बराबर 2। 2 से काटेंगे 2 दूनी हो जाएगा, लिखेंगे 2x माइनस 10 माइनस 3x बटे 2 बराबर 2। इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 3x बराबर 2, इसमें करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x। इस माइनस गुणा अंदर कोष्टक में करेंगे, ये माइनस है ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 4। 3x और 4x को जोड़ेंगे, 4x और 3x को जोड़ेंगे हो जाएगा 7x। 7x ये माइनस 10 है, बराबर किस पर आएगा तो होएगा 4 प्लस हो जाएगा 10, तो 7x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 14। 7 दूनी 14, x बराबर 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10। 2 तिहाई 2 तिहाई हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर 10, तो लिखेंगे 4y 10, ये प्लस 6 है उस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर घटाएंगे हो जाएगा 4, 4 गुणा है तो भाग हो जाए, 4 का नाम 4, y बराबर 1। तो आंसर लिखेंगे x बराबर कितना आया 2, y का मान कितना आया 1। यही हमारे दूसरे प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दी गई है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इस समीकरण को पहले व्यवस्थित करेंगे, 3x माइनस 5y ये माइनस 4 है, बराबर कुछ पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण दिया गया समीकरण नंबर ये 2 है। इसमें हम समीकरण 2 से y का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करने पर, समीकरण 2 चाहे x का मान निकालें या y का, x निकालेंगे तो y पहले आएगा, y निकालेंगे तो x पहले आ जाएगा। बस इसमें देख समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करने पर लिखा है 9x बराबर 2y प्लस 7, ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 7, गुणा है तो भाग हो जाएगा बटे 9। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हो जाएगा 3 और x इस x के स्थान पर रखेंगे, ये समीकरण 1 में इस x के स्थान पर रखेंगे इतना 2y प्लस 7 बटे 9 माइनस 5y बराबर दिया गया है 4, 3 त्रिका हो जाएगा 9 कट जाएगा। अब लिखेंगे 2y प्लस 7, इस 3 का गुणा इसमें हो जाएगा और इसमें होगा, 3 पचे 15y और 4 तिहाई 12, 2y प्लस 7 हो जाएगा माइनस 15y बराबर 12। 2y
-15y में 2y घटेगा, माइनस हो जाएगा 13y। माइनस ज़्यादा है इसलिए माइनस में आएगा। ये +7 है, बराबर किस पर आएगा तो हो जाएगा -7। तो -13y बराबर घटाएंगे हो जाएगा 5। गुणा है तो भाग हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 5/-13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हो जाएगा 3x - 5 गुणे -5/13 बराबर 4। इसको हल करेंगे हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर हो जाएगा 4 - 25/13। 3x बराबर 13 चौको 52 - 25/13। 3x बराबर घटाएंगे हो जाएगा 27/13। ये 3 गुणा हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 27/13 × 39। आंसर हो जाएगा x बराबर 27/39, या इसको काट सकते हैं। 3 × 9 = 27, 3 13 में हो जाएगा 9/13। और y का मान कितना आया था -5/13। ये हमारे तीसरे प्रश्न का हल है। हमारी अगली सवाल दी गई है x/2 + 2y/3 बराबर -1, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण दिया गया है x - y/3 बराबर 3। इसमें भी समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करने पर, समीकरण 2 से x मान प्राप्त करेंगे, जो आसान लगे उसी से मान ज्ञात करना चाहिए। x लिखेंगे बराबर 3 है, ये माइनस बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा y/3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 + y/3। यहाँ रखेंगे 9 + y/3, ये बटे 2 हो जाएगा, + 2y/3 बराबर -1 है। अब देखिए, अब इसका हल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अगर 3 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 × 9 = 18 हो जाएगा, + 2y प्लस नहीं गलत हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 6 से भाग करें 1 बार जाएगा, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो 1 × 9 9 × 9 हो जाएगा, y का 9 y हो जाएगा, प्लस इससे भाग करेंगे इसमें तो 2 बार जाएगा, 2 गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 4y बराबर -1 है। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, पहले जोड़ेंगे 9 + 5y बराबर 6 × 9 -6, तो 5y बराबर -6, ये +6 9 को उस पार लाएंगे हो जाएगा -9, तो 5y बराबर हो जाएगा -15। काटेंगे 5, गुणा है तो भाग हो जाए 5
तिहाइयाँ, y बराबर हो जाएगा -3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, x हो जाएगा माइनस, इस y के स्थान पर लिखेंगे -3, -3/3 बराबर 3 है। x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/3 बराबर 3, 3 × 9 3, तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस उस पार आएगा तो 3 में से घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2। हमारे अंतिम प्रश्न का आंसर हो जाएगा, x का मान आया कितना, -3, नहीं, x का मान आया 2, y का मान आया -3। यही हमारे पहले प्रश्न का विलोप प्रतिस्थापन विधि से